अब आते हैं कुछ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब फोर्सेस, ये कंबाइन बता रही हूँ मैं। जो पूरे वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर आपके 4 मेन फोर्सेस है जो वर्क करते हैं। आपका जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्सियल कंप्रेशन। दूसरा जो आपका चलता है बेंडिंग, जिसको हम टेंशन भी कहते हैं, टेंशन या टेंसाइल फोर्स। थर्ड जो होता है आपका वो होता है थर्ड क्या था, हाँ थर्ड होता है आपका टॉर्शन। और लास्ट होता है आपका शियर फोर्स। एक्सियल कंप्रेशन, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी 2 वर्टिब्रा हैं, उसके ऊपर जो एक एक्सिस में इसमें कंप्रेशन पड़ता है, ये GRF, ग्रेविटेशनल रिएक्शन फोर्स। ये ग्रेविटी का मतलब कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स आती है ना हमारी बॉडी में, वो हमारी पूरी वर्टिब्रा से पास करती हुई जाती है। तो एक दूसरे के ऊपर वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा जो एक फोर्स आता है, एक जो एक्सियल कंप्रेशन फोर्स, जो एक एक्सिस पे फोर्स आता है, उसे एक्सियल कंप्रेशन फोर्स कहते हैं, एक्सियल कंप्रेशन फोर्स। ठीक, बेंडिंग जो होती है उसे टेंशन और टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या है कि आपने फ्लैक्शन किया या एक्सटेंशन किया। माना मैं लेटरल व्यू से देखती हूँ वर्टिब्रा को, ये लेटरल व्यू है। वर्टिब्रा वर्टिब्रा स्पाइनस प्रोसेस हो गए आपके, ये दोनों वर्टिब्रा हो गई, ये बीच में आईवी डिस्क हो गई। तो क्या था, जब फ्लैक्शन करते हैं तो क्या होता है, आपका जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रेच कर जाता है और जो एंटीरियर स्ट्रक्चर था वो लूज़ हो जाता है। यही थी हमारी काइनेमैटिक्स। तो टेंशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स या बेंडिंग फोर्स कब क्रिएट होता है, जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो उसकी जो अपोजिट स्ट्रक्चर होती है, अपोजिट स्ट्रक्चर, अगर फ्लैक्शन कर रहे हो तो पोस्टीरियर साइड, अगर एंटीरियर फ्लैक्शन कर रहे हो तो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, अगर पोस्टीरियर साइड पे बेंडिंग कर रहे हो जैसे कि एक्सटेंशन तो एंटीरियर स्ट्रक्चर, अगर लेटरल बेंडिंग्स कर रहे हो तो उसके अपोजिट स्ट्रक्चर। जब उनमें टेंशन क्रिएट होता है तो वहाँ पे टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा होता है। ठीक, अब आता है टॉर्शन। जो टॉर्शन फोर्स होता है वो कब काम करता है, ये जितने भी आपके एक्सियल रोटेशंस होते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि आप जब लेटरल बेंडिंग करते हो, लेटरल बेंडिंग इस साइड या इस साइड करते हो, किसी भी साइड लेटरल बेंडिंग करते हो तो होता क्या है, आपका सम अमाउंट में टिल्टिंग होती है और उसके अलावा क्या होता है, अपनी ही एक्सिस पे थोड़ी सी वर्टिब्रा डोमिनेंट साइड रोटेट कर जाती है, जिसे हमने कपलिंग मूवमेंट कहा था। तो जो आपका टॉर्शन होता है ना वो कपलिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब आगे समझ में, वो जो कपलिंग मूवमेंट आता है ना, जो रोटेशंस जैसे मूवमेंट होते हैं, वो आपका टॉर्शन फोर्स की वजह से ही होता है। लास्ट है आपका शियर फोर्स। शियर फोर्स बहुत आसान है, ऐसे ही समझना कि शियर फोर्स क्या करती है, हमारे लिगामेंट का काम क्या होता है, स्टेबिलिटी देना और ट्रांसलेट होने से रोकना। ये जब भी हम एंटीरियर बेंडिंग करते हैं तो एंटीरियर बेंडिंग में क्या था कि ये लिगामेंट तो लूज़ हो गया, लेकिन बैकवर्ड के लिगामेंट स्ट्रेच होने की वजह से वो वर्टिब्रा को आगे भागने नहीं दे रही, वो उसको एक लिमिट तक ही आगे टिल्ट होने दे रही है, लेकिन डिसलोकेट नहीं होने दे रही, वरना डिसलोकेशन भी हो सकता है। वो जो डिसलोकेशन नहीं होने दे रही, वो जो फोर्स आ रही है वो आपकी शेयरिंग फोर्स है। तो ओवरऑल शेयरिंग फोर्स का काम क्या होता है, शेयरिंग फोर्स का काम होता है कि वो इनहिबिट कर दे ट्रांसलेशन को, इनहिबिट्स द ट्रांसलेशंस। तो किसी भी काइनेमैटिक्स में, किसी भी जॉइंट की काइनेमैटिक्स में शेयर फोर्स का यही रोल होता है। आप चाहे जॉइंट की शोल्डर जॉइंट की पढ़ो या पैल्विक की पढ़ो या उसकी एंकल पढ़ो, रिस्ट पढ़ो, किसी भी, तो ये पॉइंट बिल्कुल फिक्स है। ये पॉइंट नहीं, ये सारे ही पॉइंट फिक्स हैं। आप कोई सी भी जॉइंट की काइनेटिक्स आती है तो उसके अंदर ये सब बता सकते हो कि एक्सियल कंप्रेशन फोर्स कब होती है, जब एक बोन का दूसरी बोन के ऊपर कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, तो आपका एक्सियल कंप्रेशन फोर्स, ऑब्वियसली कंप्रेशन हो रहा है। बेंडिंग या टेंशन क्या होती है, जब मूवमेंट के दौरान अपोजिट स्ट्रक्चर में जब टेंशन क्रिएट होता है तो उसे बेंडिंग या टेंशन फोर्स कहते हैं। टॉर्शन फोर्स किसे कहते हैं, टॉर्शन फोर्स रोटेशंस कराती है,
रोटेशंस भी करा सकते हैं। और रोटेशंस में कौन सा मूवमेंट होता है आपका, रोटेशन में और इजी कर देती हूँ। रोटेशंस में होता है आपका स्पिनिंग मूवमेंट, एक ही एक्सिस पे चलती है ना स्पिनिंग मूवमेंट। तो ये जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है ना वो टोर्शन कराता है। तो स्पिनिंग मूवमेंट तो किसी भी जॉइंट में हो सकती है। ये जो हम शोल्डर सर्कमडक्शन करते हैं, तो सर्कमडक्शन आपका स्पिनिंग ये जो हम सर्कमडक्शन कहते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट होते हैं ये सब चीज़ें। शेयर फोर्स कहाँ आता है, शेयर फोर्स का काम होता है ट्रांसलेट, जॉइंट को ट्रांसलेशन होने से रोकना। वरना तो टीबिया भी ह्यूमरस से आगे भाग सकती है, लेकिन उसको रोकता कौन है, उसको रोकता है आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, आपके टीबियल को एंटीरियर ट्रांसलेट होने से रोकता है। तो ये जो लिगामेंट्स उसे रोकते हैं, तो ये जो ट्रांसलेशन इनहिबिट करने का जो फोर्स होता है वो आपका शेयर फोर्स है। तो किसी भी जॉइंट में आप ये चारों फोर्स जो है डिस्क्राइब कर सकते हो।